हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्राई में। आज से हमारी स्पेशल बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं यूपी पैट के। यूपी पैट में सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्राफ। अब ग्राफ क्यों पढ़ेंगे ये भी एक दिक्कत है कि आखिर में पढ़ा क्यों ग्राफ। सबसे ज़्यादा जो नंबर पूछे जाते हैं वो ग्राफ के पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास आपने देखा, इंट्रोडक्शन क्लास में आपने देखा कि सबसे अच्छा जो चैप्टर बना था वो ग्राफ का था ना था। तो ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम 4 टाइप पढ़ते हैं। कितने टाइप पढ़ते हैं? 4 टाइप। कितने टाइप पढ़ते हैं? 4 टाइप। आज बहुत अच्छी क्लास हो रही है। ग्राफ आपको कहीं कोई नहीं पढ़ा पाएगा कायदे से, बस वही है सिंपल सिंपल पढ़ा देंगे, काम खत्म। वो काम नहीं करना है। 20 नंबर ग्राफ आएगा, बहुत बेसिक से चलेंगे, एडवांस तक चलेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले जो ग्राफ आया था वो कौन सा ग्राफ आया था? कौन सा आया था? पाई चार्ट। कौन सा आया था? पाई चार्ट। ये तो आया था। दूसरा जो ग्राफ हमारा आया था वो कौन सा आया था? बार चार्ट। कौन सा आया था? बार चार्ट। ये तो आया था भाई। इंग्लिश में भी यही कहा जाएगा, हिंदी में भी यही कहा जाएगा। तीसरा जो आया था वो आया था तालिका चार्ट। ये तो आया था। जो चौथा हमारा था वो हमारा कौन सा था? जल्दी बताइए कौन सा था? रेखा चित्र चार्ट। रेखा चित्र चार्ट। थोड़ा सा हमारा बेसिक जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन क्लास वो जरूर देखिए। वो इसलिए कह रहा हूं देखने के लिए, ये मैंने चारों चीज उसमें आपको डिटेल से बताई है। ये चारों चीज मैंने डिटेल से आपको बता दी है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया उसमें कि आखिर में पाई चार्ट क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है, तालिका चार्ट क्या होता है और रेखा चार्ट क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हमारा आता है पाई चार्ट। सबसे पहले हमारा आएगा पाई चार्ट। तो पाई चार्ट हम देखेंगे। देखिए, हम धीरे धीरे सिलेबस चलाएंगे, कोई हम लोग को जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि 20 नंबर चार्ट से आएंगे और मैथ के जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर, यानी 25 नंबर। हमें 25 में 25 नंबर लेके आना है तो आना है। बस ये दिमाग में रखो। बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते जाओ। एक बुक उठाओ, कोई भी बुक उठा लो, लगा लो, क्लियर। बड़े सवाल कोई नहीं आएगा, छोटे छोटे सवाल आएंगे, बिल्कुल प्यारे प्यारे सवाल आएंगे। चलिए, तो ग्राफ स्टार्ट होने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हमारे वीडियो को शेयर करना चालू करिए, जिससे कि ग्राफ जो अभी तक नहीं पढ़े हैं बच्चे, जो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, ढूंढ रहे हैं कि ग्राफ कैसे पढ़ा जाए, तो वो हमारे चैनल पर आके देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले ग्राफ के बारे में बताएं तो पाई चार्ट आता है। क्या आता है? पाई चार्ट। पाई चार्ट नाम सुनते ही आपको पता चल रहा होगा पाई। अब क्या पाई मैथ वाली पाई है? ये क्या ये पाई है? आप बताओ, क्या इस पाई को कहेंगे पाई? अरे यार, ये भी कहते हैं पाई, इसको भी पाई कहा जाता है, बट ये वाला पाई और ये वाला पाई अंतर है यार। इतना तो बेसिक डिटेल समझो। ये पाई हमारा और ये पाई में अंतर है। अंतर है तो दिमाग से हटा लीजिएगा, ये पाई नहीं है वो, ठीक है। चलिए, पाई का मतलब एक सिंपल सा वर्ड हम आपको बताऊं, एक सिंपल सा वर्ड समझने के लिए। वो कोई किताब में नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, बस एक सिंपल सा वर्ड। क्या? सर्कल। एक सर्कल होता है, एक सर्कल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? पाई। इसी को हम पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। याद रहेगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं भाई। सर्कल आपने सबने देखा है, सर्कल जो होता है उसी को हम कहते हैं पाई। एक सेंटर होता है, उसमें कई भाग टुकड़ों में बटा होता है, कई टुकड़ों में बटा होता है। जैसे पिज्जा, 4 दोस्त मिल गए, आप पिज्जे की दुकान गए, याद आ गया होगा तुरंत कि अरे यार पिज्जा कितना लजीज आता है, कितना अच्छा आता है। अच्छा पिज्जा भी आता है, सब लोग खाए होंगे, लगभग 90% लोग तो खाए होंगे। पिज्जा में क्या होता है? एक पिज्जा वेटर लेके आता है, इतना बड़ा चाकू रहता है गोल सा, काट देता है, काटता है ना, वो भाग बना देता है, हिस्सा कर देता है उसका, कि कोई लड़ाई नहीं करेगा कि मुझको ज्यादा मिला, मुझको ज्यादा मिला। होता है ना भाई, रेस्टोरेंट में आप जाते हो, पिज्जा ऑर्डर करते हो, आराम से 4 दोस्त के साथ बैठे रहते हो, तो आपके मन में ये नहीं होता अरे यार दोस्त ना ज्यादा खा लिया, मैंने कम खाया। होता है ना। तो वेटर ही पूरा हिसाब लगा देता, भैया आपका इतना मिलेगा, आपका इतना मिलेगा, अब जो उठा के खा लो।
यानी काटना पड़ता है ना काटना। अब ऐसा तो नहीं है ना केवल आप ही उठा के खा लिए, बेचारे दोस्त अरे यार खुद ही खा लिया पैसा हम भरे, होता है ना, तो वो काम नहीं करना हमें। पूरा होता है, वेटर आता है सिस्टमेटिक से वो काटता है, एक चाकू लिया रहता है गोल सा, उससे काट देता है। तो जो ये डिवाइड होते हैं भाग, इसी प्रकार से कुछ चीजें डिवाइड हो जाती हैं। कुछ चीजें हम समझते हैं इसमें क्या, जैसे ये हमारा भोजन है यानी फूड हो गया, ये हमारा कमरा है यानी हाउस हो गया, मकान हो गया, ये क्या हमारा मकान हो गया, ये हमारा क्या हो गया टेबल हो गया, ये हमारा क्या हो गया बाइक हो गई, ये हमारी कार हो गया। तो कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर दिया जाता है और उसी में हम क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं, लगाते हैं। तो आज के बाद नहीं भूलोगे, पाई का मतलब जब पाई कह दे पाई चार्ट तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये वाला सर्कल पिज्जा। अभी मैंने जो बताया वो पिज्जा दिमाग में आ जाना चाहिए कि पाई यानी पिज्जा, यानी कि ये सर्कल, समझ गए। अब चले कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए एक छोटा सा हम ट्रिक बताएंगे, उस बेस पे आपको पूरा ये सवाल आपको सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था ये 3 टाइप में होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है वो नंबर्स में होते हैं कि कुछ नंबर्स दिए होंगे उसके बेस पे हमें सवाल निकालना होता है, ठीक है। दूसरा जो आता है हमारा वो आता है एंगल पे यानी कि थीटा पे, ठीक है। तीसरा जो आएगा वो हमारा आएगा परसेंटेज पे, यानी फर्स्ट हमारा नंबर पे आएगा, दूसरा हमारा थीटा आएगा और तीसरा हमारा क्या आएगा परसेंटेज आएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं ना। अभी मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, इतना बेसिक आप पूरा लेक्चर देख लो आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना बेसिक। इसीलिए कह रहा हूं यार दोस्तों शेयर कर दो यार वीडियो को, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स आके देखे तो कि हाँ इतना बेसिक पढ़ा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि केवल आपके यूपी पैट के लिए है, ये आपका एसएससी में भी है, रेलवे में भी है, कोई एग्जाम निकाल के देख लीजिए आपको पूरा मिलेगा ये सिलेबस। पढ़ाने के लिए बहुत जल्दी पढ़ा दिया जाता है, टीचर बहुत जल्दी पढ़ा देते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि ये सोचते हैं कि बच्चा तो पढ़ ही लेगा, लेकिन पढ़ लेगा वो हम भी जानते हैं, बट पढ़ाने और पढ़ने में अंतर होता है। समझ जाएंगे तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, और खुद से पढ़ेंगे तो टाइम लगाएंगे। तो क्यों टाइम लगा रहे हो, एक बार पढ़ लो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो नंबर्स देखेंगे। नंबर पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पाई चार्ट विभिन्न दैनिक गतिविधियों में लगने वाले घंटों की संख्या को दर्शाता है। एक पाई चार्ट बना हुआ है, अभी हम बना के दिखाते हैं, बाकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। उसमें कह रहा है कि जो एक पिज्जा है, जो एक सर्कल है, वो 24 घंटे को दर्शाता है। एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं भाई, 24 घंटे दर्शा रहा है, यानी एक दिन का वो पूरा सिस्टम दर्शा रहा है। दिन का कितना हिस्सा स्कूल और अन्य गतिविधियों में बिताया जाता है। दिन का कितना हिस्सा स्कूल और अन्य गतिविधियों में बिताया जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। पहले फिगर बना दे हम, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले फिगर की बात आती है, तो फिगर आप देखो, जैसा वैसा तो दिया हुआ स्क्रीन पे, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप तब भी देख लो। देखिए एक प्यारा सा सर्कल है हमारे पास, एक प्यारा सा पिज्जा है, ये बीच में सेंटर है और कुछ डिवाइड किया गया है। ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ये और ये 5 चीजों में डिवाइड है। 5 या 6 चीजें जो है वो है। ये जो है स्लीपिंग का टाइम है इसका। कोई एक लड़का है या लड़की है, कोई भी है, उसका स्लीप का टाइम कितना है 8 घंटे, 8 आवर, ठीक है। 8 लिख देते ओनली, जिससे कि आप समझ जाओगे। उसका स्पोर्ट का टाइम है, स्पोर्ट्स का टाइम कितना है 3 घंटे। खेल कूद का टाइम है वो 3 घंटे है। उसका अदर यानी कि अन्य, अदर जो है वो 2 घंटे है। अदर जो टाइम लगा रहा है वो 2 घंटे लगा रहा है। स्कूल का टाइम जो है
स्कूल का टाइम क्या है? 7 घंटे हैं। कितने हैं? 7 घंटे। और होमवर्क 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 का टाइम कितना है? 4 घंटे। तो हमसे जो पूछ रहा है वो एक बात बताओ, दिन का कितना हिस्सा स्कूल और अन्य गतिविधियों में बिताया जाता है? तो हमें एक बात बताओ कि पूरा दिन कितना है, यानी एक दिन का इसका जो टाइम है वो कितना है? 24 घंटे। 24 घंटे है कि नहीं है? यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। अब क्या पूछ रहा है कि स्कूल और अन्य गतिविधि, यानी अन्य गतिविधि यानी कि अदर्स। तो स्कूल हमारा कितना? 7 घंटे लगा रहा है और अदर हमारा कितना घंटे लगा रहा है? 2 घंटे। यानी स्कूल यानी कि विद्यालय प्लस अदर यानी कि अन्य, अदर यानी अन्य, दोनों मिला के कितना लगा रहा है? 7 घंटे स्कूल में लगा रहा है और प्लस 2 घंटे अन्य में लगा रहा है। कितना हो गया हमारे पास? 7 2 9। 9 घंटे टोटल ये लगा रहा है। 9 घंटे क्या लगा रहा है? टोटल लगा रहा है। 24 घंटे में से 9 घंटे का टाइम वो अन्य और स्कूल में लगा रहा है। यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आया? क्लियर आ गया? अब हमें एक बात बताओ, अब हिस्से की बात आ गई। बात आई हिस्से की, समझिएगा बात को मेरी। एक रोटी है हमारे पास, एक रोटी है, उसमें से 4 भाग किया गया। भाई कोई हमारे पास रोटी है, ये समझिएगा बात को, ये कोई रोटी है हमारे पास, इसका मैंने 4 भाग किया। 4 भाग किया। अब यहां पे 4 बंदे बैठे हुए हैं। भाई यहां पे 4 बंदे बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं। बात को समझिएगा। अभी क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, बट अभी समझिए बात को, इनको छोड़िए, पहले इस बात को समझिए। अब ये 4 बंदे बैठे हुए हैं, बैठे हैं ना। अब हम कह दें कि इन चारों को ये रोटी का टुकड़ा बराबर बराबर बांटना है। तो बराबर बराबर बांटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4। समझिएगा, ये पहला हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा और ये भी एक हिस्सा है। यानी टोटल हमारे पास कितने हिस्से हैं? 4। टोटल हमारे पास कितने हैं? 4। 4 में से एक हिस्सा इसको मिल गया, 4 में से एक हिस्सा इसको मिल गया, 4 में से एक हिस्सा इसको मिला और 4 में से एक हिस्सा इसको मिला। तो हम क्या कह सकते हैं? यही तो कहेंगे कि पहले को कितना मिला? तो 1/4 हिस्सा। यही तो कहोगे कि चौथे भाग में से एक हिस्सा इसको मिल गया, तो क्या आप कहोगे? 1/4 भाग। यही कहोगे ना। दूसरे को क्या कहोगे? 1/4 भाग। तीसरे को भी 1/4 भाग मिला है और चौथे को भी 1/4 भाग मिला है। सब मिला के देख लीजिए, एक रोटी हो रही पूरी, हो जाएगा एक रोटी। तो यहां से हमें पता चला कि जैसे ही भाग कहे कि वो हिस्सा कितना मिला, तो क्या कहेंगे? ये पहला हिस्सा इसको मिला, यानी 1/4 हिस्सा इसको मिला। इसको कहेंगे तो 1/4 इसको भी मिला, इसको भी कहेंगे तो 1/4 हिस्सा मिला, और इसको भी कहेंगे तो 1/4 हिस्सा मिला। तो इसी प्रकार तो ये भी है, इसी प्रकार ये भी है क्या कि 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 9वां हिस्सा इसको मिल गया, 9वां हिस्सा इसका आया है। तो क्या हो जाएगा? 9/24, यानी 24 घंटे में 9 घंटे इसको मिले हैं। बाकी भी तो हैं, इनको भी तो मिलेगा। बस ये केवल कह रहा है कि स्कूल और अदर जो हैं वो 9 घंटे इसको मिल रहे हैं। तो टोटल क्या है? 24 में से 9वां हिस्सा इसको मिल गया। तो हम क्या कहेंगे? इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 बटे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8, यानी 3/8 हिस्सा इसको मिला। 3/8 हिस्सा इसको क्या मिला? मिला स्कूल और दैनिक अन्य अदर में, यानी स्कूल और अदर में हमें क्या मिला? 3/8 हिस्सा मिला। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। बिल्कुल बेसिक बताया मैंने, नंबर्स के ऊपर चल रहा है, बिल्कुल बेसिक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ आ गया? बहुत प्यारा क्वेश्चन था ना, अच्छा सा क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते हो। चलिए
आज चले आगे, कोई डाउट? चलिए, अब इसी का एक सेकंड पार्ट और पूछा है, उसको देख लेते हैं। इसी में का ये फर्स्ट पार्ट था, एक क्वेश्चन और बनाया हुआ है इसमें, लेकिन ये जो क्वेश्चन आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे टोटल। ये एक क्वेश्चन बना होगा, उसमें 5 क्वेश्चन बने होंगे। हम ज्यादा नहीं लेके आए, 1 या 2 लेके आए हैं। क्या आप भी बोर मत हो, या आराम से करिए, हम भी करें। चलिए, क्या कह रहा है, एक दिन में खेल कूद यानी स्पोर्ट के लिए बिताए जाने वाले घंटों का प्रतिशत कितना होगा। अब तो प्रतिशत में आ गया यार, अब तो लेखन फंस गया। अब क्या करें, अब प्रतिशत तो आता ही नहीं है, बट प्रतिशत आना चाहिए यार, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, पहले बेसिक बता दूं प्रतिशत, देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए यह 25% है, मान लीजिए 25%। या 25 मत करो, 50 कर लो, जिससे कि आपको मालूम है कि 50% का कितना होता है। 50%, ये 50% है हमारे पास, ये हमारे पास 50% है। 50% को हमें नॉर्मल वैल्यू में जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, सिंपल सम करते हैं। जब भी परसेंटेज हटाया जाता है तो क्या करते हैं, नीचे क्या करते हैं, 100 लगा लिया जाता है। यानी परसेंटेज का वैल्यू 100 होता है, जैसे ही हटता है वहां पे ये बटे में 100 आ जाता है, यानी डिवाइड में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। इससे ये कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। मालूम है ना 1/2 होता है 50% का, 1/2। यहाँ कंफ्यूजन हो रही होगी तो एक और बता दूं मैं, 20% दिया हुआ है, इसको हम परसेंटेज जैसे ही हटाया मैंने तो क्या आ गया मेरे पास, 20/100। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी 1/5। 1/5 आप करके देख लो, 1/5 आ रहा होगा। यानी यहां से आपने समझा क्या, कि जैसे ही परसेंटेज हटाया जाएगा नीचे 100 आ जाएगा। जैसे ही परसेंटेज हटाया जाए तो नीचे बटे में 100 आ जाएगा। जस्ट इसका विपरीत होता है कि परसेंटेज जब लगाना हो, जब परसेंटेज हमें लगाना हो तो क्या करेंगे, इसको साफ कर दें। चलिए इसको ना साफ करिए, यहां देख लेते हैं। इसको अभी रोकिए आप आराम से, पहले इसको समझिए। ये एक एग्जांपल मैंने बता दिया आपको कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए 1/4 है, 1/4 है, इसको हमें परसेंटेज में निकालना है तो सिंपल से हम क्या करेंगे, जब भी परसेंटेज में हम निकालेंगे तो 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 25%। निकाल के आप देख लो, यही आपका आंसर आएगा। यानी हमें पता चल गया कि कभी भी परसेंटेज लगाना होगा तो 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, और कभी भी हमें परसेंटेज हटाना होगा तो 100 का डिवाइड करना होगा। यहाँ तक क्लियर? यानी कि एक और एग्जांपल देख लो, इसी को देख लो आप, 1/2 है, इसको हम परसेंटेज में चेंज करना है तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 50%। यानी आज से आप नहीं भूलोगे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा या परसेंटेज कैसे हटाया जाएगा। यहां तक क्लियर? अब क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए इसको साफ कर देते हैं। अब ये बताना मुझे बहुत जरूरी था, इसलिए क्योंकि इसके बिना आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है स्पोर्ट के बारे में। ये सेकंड नंबर डाल दीजिए इसका क्वेश्चन, ये सेकंड नंबर कर लीजिए इसका। वो ये कह रहा है स्पोर्ट यानी खेल कूद में कितने घंटे लगा रहा है, वो 3 घंटे लगा रहा है। यही तो लगा रहा है 3 घंटे, 3 घंटे लगा रहा है ना, 3 घंटे, 3 घंटे लग रहा है इसमें। भाई 3 ही घंटे, एक बार देख लो, स्पोर्ट ही है ना वो। हाँ, एक दिन में खेल कूद में बिताए जाने वाले घंटों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया ना? हो गया हमारा। अब हमें क्या कह रहा है कि दिन कितना था हमारा, एक दिन 24 घंटे था। एक दिन जो था वो कितने के बराबर था, 24 आवर के बराबर। तो अब क्या करेंगे, प्रतिशत हमें निकालना है तो सबसे पहले तो डिवाइड दे देंगे 3/24।
भाई 3 बटे यानी 24 घंटे में 3 घंटे वो स्पोर्ट में निकाल रहा है। अब इसमें प्रतिशत में हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, मैंने अभी बताया आपको 3/24 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 3 24 1/8 इंटू 100 बराबर 12.5%। ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज में हम आपको बेसिक बताएंगे कि 1/8 आपको कहाँ जहां दिख जाए तो 12.5% कर लिया जाता है, वो हम आगे बताएंगे। ये ग्राफ पर चल रहा है तो बस आप इतना समझो। समझ गए? कोई डाउट इनमें? कोई डाउट हो तो बताओ आप। कोई डाउट? नो डाउट। बस मैंने परसेंटेज में निकाल दिया, 12.5% हमारा आ जाएगा प्रतिशत। यानी पहला क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें डाउट नहीं था। जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने पहला इसका क्वेश्चन बताया था, ये सेकंड पार्ट मैंने रोक दिया था क्योंकि अब बताने के लिए। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर अब आते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। बस थोड़ा सा आप हेल्प ये कर दीजिए कि हमारी वीडियो को आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हमसे जुड़ सकें और अभी तक जो नहीं देख रहे ऐसे क्वेश्चन, वो हमारे क्वेश्चन को देख सकें। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर आता है। और एक बात और, किसी को भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि हम आपको उसका सोल्यूशन और अच्छा बता सकें। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, इसको मिस कर देंगे तो फिर आपने क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। और हम इसको जल्दी से खत्म करेंगे, 1 महीना का वक्त ले रहे हैं आपको, 1 महीना पूरा आपको सिलेबस खत्म कर देंगे। चलिए सेकंड नंबर भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा, समझ नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन। वृत्त आरेख के विश्लेषण के रूप में किसी परिवार का एक माह के विभिन्न प्रकार के खर्चों को दर्शाया गया है। अब एक पाई चार्ट बना हुआ है, उसमें क्या है, किसी घर का खर्चों का वितरण दिया हुआ है। एक माह में शैक्षिक शुल्क यानी कि शिक्षित शुल्क है जो के रूप में खर्च की गई राशि 18,000 रुपए है। समझिएगा, जो खर्च किया गया है वो 18,000 रुपए खर्च किया गया है। परिवार का कुल मानसिक व्यय कितना है? वृत्त आरेखीय में व्यय के विभिन्न शीर्षकों के समान दर्शाए गए आंकड़ों केंद्रीय कोणों में नहीं दिए गए हैं। भाई कोण में नहीं दिया गया, सिंपल में दिया गया है। तो पहले हम एक फिगर बनाएं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ये नंबरी वाला चल रहा है क्योंकि वो साफ साफ ये कह दिया है कि हम इसको कोण में नहीं दिए हैं, आप कोण मत समझिएगा। ठीक है, चलिए एक प्यारा सा मैंने एक सर्कल बना दिया। अब इसमें जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे करते जाएं। ये प्रकीर्णन है, 72 दिया हुआ है। ये हमको दिया है बिजली, कितना दिया है? नहीं बिजली नहीं है, सॉरी, शिक्षित या ट्यूशन कह लो इसको। ये हमें दिया है 90। उसके बाद ये दिया बिजली 19%। उसके बाद हमें दिया भोजन यानी फूड, ये हमको दिया है 108। सॉरी, बिजली 19 नहीं है, 45 है, सॉरी 45 है, बिजली हमारी 45 है। उसके बाद हमें दिया है किराया 135%, 135, ये थोड़ा बड़ा कर दें जिससे कि आपको अच्छा लगे। और ये हमें जो दे दिया है खरीदारी 135
खरीदारी 180, कितना दे दिया 180। ये हमें फिगर दिया हुआ है, टोटल कहने का मतलब ये हमें फिगर दिया हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, पहले तो हमें कुल इसका पता करना पड़ेगा कि कितने रुपए ये हैं, कितना ये खर्च किया है। तो खर्च कितना कितना किया है, सबसे पहले हमारा जो आया वो है प्रकीर्णन प्लस ट्यूशन प्लस बिजली प्लस भोजन प्लस किराया प्लस खरीदारी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों किया, ये क्यों लिखा गया। तो पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि कुल कितना है, कुल जो खर्चा हो रहा है इस ग्राफ के अनुसार कितना खर्चा हो रहा है, ये पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा, तभी तो आगे आप क्लियर करोगे। जो क्वेश्चन बोल रहा है तभी तो कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 72 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 108 प्लस 135 प्लस 180, टोटल हमने जोड़ा इसको तो कितना आ जाएगा 540। यानी कुल जो खर्च हो रहा है, कुल खर्च जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 540 हो रहा है। यहां तक का तो हमें पता चल गया कि 540 टोटल ये खर्च हो रहा है। किसके अनुसार, ये ग्राफ के अनुसार। ग्राफ के अनुसार टोटल जो खर्च हो रहा है वो 540 हो रहा है। बट एक बात याद रखिए, वो क्या कह रहा है, शिक्षक जो है वो 18,000 खर्चा कर रहा है। भाई खर्चा ही तो है ये, एक बार चेक कर लूं। हाँ खर्च है, ये क्या है, ये खर्च है। कितना है 18,000। तो शिक्षक जो है यानी ट्यूशन की जो फीस है वो कितना खर्च कर रहा है 18,000। बट वो 18,000, ये 18,000 खर्च कर रहा है। कितना कर रहा है 18,000। बट वो 18,000 नहीं खर्च कर रहा है, वो तो 90 रुपए खर्च कर रहा है ना। भाई क्वेश्चन के अनुसार देखिए, ऐसे नहीं, उल्टा कर लोगे दिक्कत आ जाएगी। शिक्षक कितना खर्च कर रहा है 90 रुपए। शिक्षक कितना खर्च कर रहा है 90 रुपए। भाई इसके अनुसार 90 रुपए आ रहा है, बट वो खर्च कितना कर रहा है, कितना कर रहा है 18 रुपए। खर्च कितना कर रहा है वो 18,000, सॉरी 18,000। हमारे अनुसार वो 90 रुपए खर्च कर रहा है। भाई टोटल देखा जाए क्वेश्चन के अनुसार कितना खर्च कर रहा है 18,000, बट इस ग्राफ के अनुसार कितना खर्च कर रहा है 90 रुपए। इससे कितना गुना देखा जाए, 0 से 0 कैंसिल, कितना गुना 9 दूना 18, 200 गुना कितना खर्च कर रहा है ये 200 गुना। यानी देखा गया कि ये इससे 200 गुना है, तो ये भी तो इससे 200 गुना होगा। यानी कितना हो जाएगा ये हमारा 1 लाख, एक मिनट चेक कर लूं, 1,80,000 ये हमारा आंसर बन जाएगा। जैसा कि आप ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं समझ आ रहा आपको तो देखिए 18,000 रुपए वो 90,000 रुपए पे खर्च कर रहा है, तो 1 रुपए को कितना खर्च कर रहा है 200 रुपए। यानी 1 रुपए वो 200 रुपए पे खर्च कर रहा है ना। तो हमारे पास टोटल कितना है 540 रुपए है ना। भाई हमारे पास टोटल कितना है 540 रुपए है। अब 1 रुपए जब 200 का बराबर है तो 540 रुपए किसका बराबर होगा 1,80,000, सॉरी 10,80,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,80,000, 1,08,000 रुपए के बराबर होगा। या तो आप ऐसा समझ लो या तो आप ऐसा समझ लो। ये ट्रिक होती है, ये ट्रिक है और ये हमारा सिंपल वे है। कहने का मतलब समझिए बात को कि क्वेश्चन के अनुसार 18,000 वो खर्च कर रहा है, बट हमारे अनुसार तो 90 रुपए खर्च कर रहा है। इससे कितना गुना 200 गुना। तो वैसे ही कुल खर्च भी कितना हो जाएगा 540 रुपए ना होके इससे भी 200 गुना हो जाएगा, 1,08,000 रुपए आ जाएगा। समझ आया, बिल्कुल क्लियर सवाल है यार, समझो यार, आराम से समझो। ट्रिक बता दिया मैंने, वैसे ही बता दिया, कोई टेंशन नहीं। चले आगे, चलिए 3rd नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर जो क्वेश्चन आएगा वो अब एंगल बेस आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, एंगल वाले।
एंगल आएगा थीटा। थीटा पूछेगा या थीटा दिया होगा, निकालना है। हमें एक बात आप बताओ, ये सर्कल है, ये एक सर्कल है, सर्कल है, इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है? तो आप जानते हो कि ये पूरा पूरा सर्कल है, तो ये कितना बनाता है? नहीं दिक्कत आ रही है? चलिए कोई बात, दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं। अब ये 4 भाग में डिवाइड कर दिया। आप जानते हो कि ये जो होता है ये 90 अंश का कोण बनाता है। यानी 90 ये हो गया तो 90 ये हो गया, 90 ये हो गया तो 90 ये हो गया। यानी टोटल कितना हो गया? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, यानी कितना हो गया? 360। यानी हमें पता चल गया कि पूरा सर्कल 360 का होता है। भाई ऐसे नहीं समझ आ रहा है, आधा आप जानते 180 होता है, उसका डबल 360 हो जाएगा। यानी भूलने की कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होगी तो बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है। अब हमें अब देखिए, पूरा जो है, पूरा सर्कल जो है वो 360 अंश का है। पूरा जो सर्कल है वो कितना है? 360 अंश का। यदि मैं कहूं कि एक एंगल कितने बराबर होगा, एक एंगल मुझे निकालना, एक एंगल, तो एक एंगल निकालना इसमें, तो क्या करेंगे? 1/360 कर देंगे, तभी तो आएगा एक एंगल। पूरा एंगल 360 है, तो एक एंगल मैं कहूं 1 डिग्री निकालना है मुझे, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ये आप हाई स्कूल में पढ़े थे कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। 1/360 डिग्री होता है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है। चलिए आगे, चलिए यहां तक समझ आ गया तो समझ लीजिए क्वेश्चनों में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप। हाँ तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर। तीसरा नंबर क्या कह रहा है देखिए, तीसरा नंबर कह रहा है यदि वर्ष तीसरा नंबर, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की जाने वाली कुल राशि 18,000 है। नोटिस करिएगा बात को, वो कह रहा है कि पूरा जो खेल खेला गया है उस पर 18,000 रुपये टोटल खर्च किया गया है। तो क्रिकेट पर खर्च की गई राशि फुटबॉल पर खर्च की गई राशि के कितना अधिक होगा। ये कह रहा है कि जो क्रिकेट पर खर्च किया गया है राशि, वो फुटबॉल के राशि पर खर्च की गई राशि के कितना अधिक होगा। तो सबसे पहले तो हमें फिगर एक बनाना पड़ेगा प्यारा सा, उसके बाद हम पूरा पूरा इसको समझते हैं। देखिए कैसे, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ। ये क्रिकेट है 81%, 81 डिग्री। उसके बाद अदर जो आया वो आया 162 डिग्री। इसको और बड़ा कर लो थोड़ा सा। उसके बाद फुटबॉल आया, वो आया 54 डिग्री। उसके बाद हॉकी आ गई, हॉकी आई 63 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको हम समझते हैं। आपको मालूम है कि ये टोटल जो है सर्कल कितना डिग्री का बनाता है? 360 डिग्री का। ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले। यानी कि जो ये पूरा पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री का बनाता है ना। बाकी ये कुल जो इसमें दिया हुआ है, जो कुल वो कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार, वो कह रहा है 18,000 के बराबर। कह रहा है कि नहीं कह रहा है? यानी ये हमारा पूरा पूरा जो डिग्री है वो 360 डिग्री बनाएगा, बट हमारे क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है? वो कितना कह रहा है? 18,000 कह रहा है। तो 1 डिग्री बराबर हमारा कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 18,000 बटे 360। 18,000 बटे 360 डिग्री आ जाएगा। यहां तो कोई डाउट
भाई अभी मैंने आपको बताया था कि पूरा जो सर्कल होता है या तो आप इसके अंदर का जोड़िए या तो आप पूरा एक सर्कल ले लीजिए 360 का होता है। वो किसके बराबर है? 18,000। उसके जो खर्च हुआ था 18,000 टोटल, वही तो ये खर्च दिखा रहा है इसमें, यानी 360 डिग्री है वो 18,000 खर्च के बराबर दिखा रहा है। तो 1 डिग्री बराबर क्या दिखाएगा? 18,000 बटे 360 डिग्री। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज बताई थी। यहां तक समझ आया? अब आते हैं क्वेश्चन पे। वो पहला जो कह रहा है वो ये कह रहा है जो क्रिकेट पे खर्च हुआ है, जो क्रिकेट पे खर्च हुआ वो फुटबॉल के खर्च के से कितना अधिक है, यानी 81 डिग्री ये है माइनस फुटबॉल का 54 डिग्री है, बचा कितना? 27 डिग्री। कितना है? 27 डिग्री, यानी 27 डिग्री ये अधिक है। बट हमको नंबर्स में चाहिए, तो नंबर्स में हमें चाहिए 1 डिग्री बराबर ये इतने डिग्री के बराबर है। 1 डिग्री जो है 18,000 बटे 360 डिग्री के बराबर है, तो 27 डिग्री किसके बराबर होगा? तो हमारा 27 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर होगा? 18,000 इंटू 27 डिग्री अपान 360 डिग्री। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। ये 27 डिग्री के बराबर है, यानी इनसे कितना अधिक है। तो देखा गया, ये हटा लीजिए आप, इसको आप चाहो तो ये लिख लो आप, क्रिकेट माइनस फुटबॉल। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से चला गया आपका, ये आपका चला गया कितनी बार? 4 बार चला गया। या इससे ना काटो तो इसको काट लो आप, सिंपल सिंपल। ये चला गया 2 बार, ये आपका चला गया कितनी बार? 9 दूनी 18, इसको 27 रहने दीजिए अभी आप, पहले जो है मेन उसको काट लो आप। ये चला गया 9 3 27, ये चला गया आपका 6 दूना 4 बार चला गया, ये चला गया 2 बार, तो कितना हो गया? 100 इंटू 27 बटे 2, इससे ये चला गया तो 50 इंटू 27 बराबर कितना हो जाएगा? डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, डिग्री से डिग्री चला जाएगा, तो कितना हो गया हमारा? 13,050, और ये इसका आंसर आ जाएगा। 13,050 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आया? यानी 27 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा? 1 डिग्री के, यानी 1 डिग्री इसके बराबर है, तो 27 हमें निकालना है, तो इसमें 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 डिग्री आ जाएगा। आ जाएगा ना, बस वही चीज है, और ये हमारा आंसर आ गया। अब आता है सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट देखे क्या बोल रहा है, तो इसको ऐसे रहने देते इस चीज को और आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ये सेकंड पार्ट, सेकंड इसका क्या कह रहा है देखिए, कुल खर्च का कितना हिस्सा अन्य खर्चों पर, 1 मिनट, फुटबॉल पर क्रिकेट की तुलना में कितने % कम खर्च किया गया? क्रिकेट जो है और फुटबॉल है उसकी तुलना में कितने % कम खर्च किया गया? यही पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा। तो हमें अभी पता चला क्रिकेट था और फुटबॉल था, वो 27% आया था, यानी 27% कम खर्च किया गया। तो इसके कंपेयर में क्या हो जाएगा? 27 डिग्री अपॉन परसेंटेज हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 27 डिग्री अपॉन 81, क्योंकि 81 हमारा क्या है? बड़ा है, यानी 81 हम ऊपर ले लिए, इनटू परसेंटेज हमें लगाना है, तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे जब कैंसिल कर दिया जाएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 33/1/3%, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा जो कह रहा है वो कह रहा है कि क्रिकेट की तुलना में फुटबॉल जो है कितना कितना कम है, तो कम कितना? 27 कम है वो। 81 हमारा क्या है? क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट के कंपेयर में पूछ रहा है। 100 का मल्टीप्लाई कर दिया गया और 33 से 1/3% हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ? कोई डाउट नहीं, चले आगे। चलिए थर्ड पार्ट इसका देखते हैं।
इसका थर्ड पार्ट देखा जाए, क्या कह रहा है कि कुल खर्च का कितना हिस्सा, कुल खर्च का कितना हिस्सा, कितना परसेंट अन्य खर्चों पर किया जाता है। तो कुल हमारा खर्च क्या है, कुल खर्च जो है हमारा कितना है 360 डिग्री। भाई कुल खर्च हमारा 360 डिग्री है, इसमें से कितना खर्च हो रहा है अन्य खर्चों पर, कितना हो रहा है 162 डिग्री। अन्य पूछ रहा है तो 162 डिग्री है, यानी कि हमारा जो खर्च होगा कितना हो जाएगा 360, ये तो होगा। क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज में 162 बट 360 ये तो होगा इनटू 100, यानी कि 45% हमारा आंसर आ जाएगा। वापस समझिए, वो ये कह रहा है कि जो कुल खर्च हो रहा है उसमें अन्य खर्च का कितना हिस्सा है, वो भी परसेंटेज में। कुल खर्च का अदर जो है वो कितना हिस्सा खर्च किया है टोटल का। तो टोटल हमारे पास 360 डिग्री है, उसमें से 162 डिग्री इसने खर्च किया है, तो हम परसेंटेज में निकाले तो 100 का मल्टीप्लाई किया गया और 45% हमारा आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ जाएगा 45%। यहां तक कोई डाउट? चले आगे, चलिए अब आता है 4th नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टाइम का टेंशन नहीं लीजिए, आराम से करेंगे। और दोस्तों फिर कह रहा हूँ, हमारे वीडियो को शेयर करिए, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को शेयर करने का पर्पस ये है कि और बच्चे हमसे जुड़ सकें, प्यारे प्यारे दोस्त हमसे जुड़ें और पढ़ाने में उनको मजा आए। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन, 3rd हो गया, 4th नंबर पे आते हैं। लिखा हुआ है, नीचे दिए गए वृत्त चित्र में एक पुस्तकालय में 5 विभिन्न विषय के पुस्तकों की संख्या दर्शाई गई है। पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या 360 है। अब वो ये कह दिया है कि नंबर्स में 360 दे दिया गया है और पूरा एक चार्ट बना के दे दिया गया है कि कितने कितने एंगल पे क्या क्या है। चलिए तो देखिए 4th नंबर जो क्वेश्चन है, एक सर्कल बना दिया गया है, उसमें ये कह दिया गया है कितना कितना कह दिया गया है, ये जो दे दिया है वो हिंदी दे दिया है 90 डिग्री। उसका मैथ आया, मैथ जो है वो 45 डिग्री है। उसके बाद सोशल साइंस है, साइंस है वो है 45 डिग्री। उसके बाद सोशल साइंस है, सोशल साइंस है 72% है। और लास्ट में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ इंग्लिश, कितना है 108%। फिगर पे ना जाइएगा कि उल्टा सीधा फिगर बना है, एंगल तो नहीं समझ आ रहा, बस आप ये समझिए कि कितना कितना एंगल दिया गया है। अब मैं एक बात बताइए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि टोटल एंगल जो होता है वो कितना होता है, कितना होता है 360, यानी 360 डिग्री जो है वो टोटल कितना दिया हुआ है 360 के बराबर। क्वेश्चन में ये तो कह रहा है कि 360 है टोटल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1। 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना, होगा। अब पहला क्वेश्चन जो कह रहा है बस समझिए क्या कह रहा है, पुस्तकालय में अंग्रेजी पुस्तकें कितने हैं। पहला जो कह रहा है वो इंग्लिश की बात कर रहा है। इंग्लिश कितना है 108 डिग्री है, इंग्लिश कितना है 108 डिग्री है। 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री है तो 108 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा हमारा 108, यानी 108 हमारा आंसर आ जाएगा। 108 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? भाई 1 डिग्री बराबर 1 है
तो 108 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। चले आगे सेकंड नंबर इसका देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड नंबर जो लगा है उसके बाद साफ कर देंगे। देखिए क्वेश्चन देख लिया। चलिए सेकंड क्या कह रहा है, अंग्रेजी पुस्तकों तथा सामाजिक विज्ञान यानी कि इंग्लिश तथा सोशल साइंस की पुस्तकें की संख्या के मध्य का अंतर क्या है। अब देखिए क्या कह रहा है, सेकंड नंबर जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि इंग्लिश है और सोशल साइंस है, वो इनके मध्य का अंतर कितना है। तो देखा गया 108 माइनस कितना है, 72। भाई 108 माइनस कितना है, 72। तो कितना आ जाएगा ये हमारा 6 और 10 में से हमारा ये गया 36, यानी 36 डिग्री हमारा आ जाएगा। अब 36 डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री बराबर 1 है, तो 36 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 36 डिग्री बराबर 36 हो जाएगा, यानी 36 हमारा आंसर आ जाएगा। 36 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी इंग्लिश और सोशल साइंस के मध्य का अंतर 36 होगा। समझ आया। चले थर्ड इसका पार्ट की तरफ, चलिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड पार्ट कैसे क्या कहा है, क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए कि आपको दिक्कत ना आए। चले चलिए, हिंदी तथा सामाजिक विज्ञान, हिंदी तथा सोशल साइंस की पुस्तकों का कुल संख्या क्या है। अब तीसरा जो इसका पार्ट कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है हिंदी प्लस सोशल साइंस का कुल हिस्सा कितना है। तो इसका 90 हिस्सा है और प्लस इसका कितना है, 72 हिस्सा है, तो कितना है 162। 162 डिग्री इसका है। 1 डिग्री बराबर 1 है, 1 डिग्री बराबर 1 है, तो 162 डिग्री बराबर क्या होगा, 162 डिग्री बराबर क्या होगा, 162, यानी 162 इसका आंसर आ जाएगा। देख रहे कितना सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गया। देखिए भले हम थोड़ा टाइम लेंगे, इसीलिए 30 दिन का हमने टाइम आपसे लिया है कि 30 दिन में हम आपको खत्म करवाएंगे, बाकी आपकी बिल्कुल जड़ मजबूत करके जाएंगे कि हाँ एक बार भी आप क्वेश्चन देख लोगे और पेपर में कर लोगे तो तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा यही क्वेश्चन आए हुए थे, यही हमने किया। तो दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर करना चालू कर दीजिए, जिससे कि ग्राफ आपको अच्छे से तो आ ही रहा है, प्लस आपके दोस्त यार हैं, आपके जितने पढ़ने वाले कंपटीशन के बच्चे हैं वो भी देख सकें और उनका भी पेपर क्वालिफाई हो सके। चलिए अब आता है 5वां नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर, फिफ्थ नंबर, लिखा हुआ है निम्नलिखित वृत्त ग्राफ में ध्यानपूर्वक अध्ययन करें जो किसी विशेष वर्ष के दौरान पड़ोसी देश से आयात किए गए विभिन्न उत्पादकों पर किसी देश के व्यय को दर्शाता है और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए पहले फिगर बना देते हैं, उसके बाद हम आगे आते हैं। मशीन, ज्वेलरी, बायोकेमिकल, फार्मा, टेक्सटाइल,
इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड, ये दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है सब देखते जाइए। 39 दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है डिग्री, 42 डिग्री है, 54 डिग्री है, 58 डिग्री है, 55 डिग्री है और 64 डिग्री है। ये हमारे पास एक फिगर बना हुआ है और ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जैसे क्या कह रहा है, बस देखते हुए करते चलिए, आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, यदि उस वर्ष के दौरान टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र और फूड यानी अनाज के आयात पर व्यय की गई 2 करोड़ रुपए थी, व्यय की गई 2 करोड़ रुपए थी, तो देश के सभी विभिन्न उत्पादकों के आयात पर कुल कितनी राशि व्यय की गई थी। अब हमें एक बात बताओ कि फूड जो है और टेक्सटाइल है, इन दोनों पे इसने क्या किया, इसने किया 2 करोड़ रुपए खर्च किए। कितने करोड़ किए? 2 करोड़। यह करोड़ों में निकालना है, कोई अलग नहीं निकालना है, करोड़ में निकालना है। तो देखिए, टेक्सटाइल प्लस फूड, टेक्सटाइल में 58 डिग्री खर्च कर रहा है, प्लस इसमें 64 डिग्री खर्च कर रहा है। टोटल कितना खर्च कर रहा है? 122 डिग्री खर्च कर रहा है। 122 डिग्री जो है वो किस के बराबर है? 122 डिग्री जो है वो 2 करोड़ रुपए के बराबर है। यही तो कह रहा है कि जो फूड है और टेक्सटाइल है दोनों मिला के 2 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। यानी 122 डिग्री बराबर 2 करोड़ रुपए है। दो करोड़ के है तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 डिग्री हमारा हो जाएगा 2/122। 2 बटे कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। यही तो होगा। अब ये पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है ये कि आयात पर कुल कितनी राशि का व्यय की गई। अब हमें एक बात बताओ कि मैंने अभी बताया था आपको टोटल कितना होता है? कितना होता है? 360। टोटल हमारा कितना होता है? 360। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। जब 1 डिग्री बराबर इतना है, 1 डिग्री बराबर 2/22 है, 1 डिग्री बराबर 2/122 है, तो 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? क्या करेंगे? इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 122 इंटू 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा? भाई 122 डिग्री है तो 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बताओ। कोई डाउट? नो डाउट। इसको जब काटेंगे तो 5.90 करोड़ रुपए आंसर आएगा। काट के आप देख लो, बिल्कुल सिंपल सा था। मैंने 1 डिग्री बराबर निकाल दिया, टोटल मेरा निकालना था 360 डिग्री पे, तो मैंने निकाल दिया। कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ पे बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ये समझने वाला क्वेश्चन था और आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने बताया और आपको तो हमें नहीं लग रहा कोई दिक्कत आनी चाहिए इसमें। चले आगे, चलिए 6वां नंबर देखते हैं। देखिए थोड़ा लंबी क्लास हो रही है, आप कहो तो मैं यहीं स्टॉप कर दूं। अभी 5 क्वेश्चन हुए, 10-10 क्वेश्चन, चारों में से मैंने 10-10 क्वेश्चन उठाए हैं कि 10-10 क्वेश्चन आप लगा लोगे तो आपको बिल्कुल हैबिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख लें, बड़ा क्वेश्चन होगा तो रोकेंगे, नहीं तो आगे कर लिया जाएगा। छह तक देख लीजिए, 7वां रोक देंगे, ठीक है। एंगल ही वाला है, छठा भी, इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें जो एक निश्चित स्थान पर वार्षिक कृषि उपयोग उपज को दर्शाता है और दिए गए को उत्तर दीजिए। एक फिगर दिया हुआ है, 6वां नंबर क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक फिगर दिया हुआ हमें, क्या कह रहा है कि शुगर जो है वो कितना उत्पन्न हुआ? 80 डिग्री। शुगर
उसके बाद वीट उत्पन्न हो रहा है, यानी कि अनाज उत्पन्न हो रहा है, कितना हो रहा है? 100 डिग्री। इसमें लिख लो सबसे अच्छा आप, 100 डिग्री। उसका राइस उत्पन्न हो रहा है, वो हो रहा है 40 डिग्री। उसके बाद अदर जो हो रहे हैं, अदर वो हो रहे हैं 140 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है वो, यदि कुल उत्पन्न 8100 टन हो तो चावल उत्पन्न टन में ज्ञात कीजिए। चावल जो उपज हो रही है, जो उत्पन्न हो रहा है, उसको टन में ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो हमें ये बात बता दो कि पूरा जो सर्कल है वो मैंने कितना बताया था आपको? 360 डिग्री बताया था ना। यानी 360 डिग्री बराबर किसके हैं? कुल कितना कह रहा है? 8100 टन। कितना कह रहा है? 8100 टन कह रहा है वो। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है। तो 1 डिग्री बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 8100 बटे 360 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? आएगा। अब हमें क्या कह रहा है? राइस कह रहा है, यानी कि चावल कह रहा है। तो चावल जो है वो कितना हमारे पास? 40। चावल जो है 40 डिग्री है ना? ये जो चावल है वो 40 डिग्री है। 1 डिग्री बराबर 8100 बटे 360 डिग्री है। तो 40 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 8100 बटे 360 डिग्री इंटू 40 डिग्री। तो क्या आ जाएगा हमारा? 8100 इंटू 40 बटे 360 डिग्री से डिग्री हट गया, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 में 9 81, यानी कि 900 टन आंसर आ जाएगा। यानी 900 टन होगा क्या? चावल। क्या होगा? चावल। चावल जो होगा वो 900 टन हमारा होगा ना। तो दोस्तों आज यहीं पे स्टॉप करते हैं हम क्लास, क्योंकि ज्यादा लंबी होती जाएगी, आपको भी दिक्कत आएगी, बोरिंग लगने लगेगी, तो हम बोर नहीं करना चाहते हैं। इसके 4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी मैं बता दूंगा। हर टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, 4 है, एक क्लास और बढ़ा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको समझ आना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए और हमारे चैनल को थोड़ा सा आप शेयर करना चालू करिए, हमारे वीडियो को शेयर करना चालू करिए। ग्राफ इतना अच्छा बता रहे हैं, इसको आप शेयर करिए, जिससे कि और से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, इसी का पार्ट लेके थोड़ा सा क्वेश्चन इसका ले लेंगे, थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन ले लेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।